सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर लेक्चर। एंड पिछले पार्ट में हमने देखे थे वाइटल फोर्स पार्ट 1, जो कि है अफोरिज्म 9 to 17। ठीक है, यहाँ पे करेक्शन है 17 का। तो अपन पिछले इसमें डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो पहले नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, जो आपको ऊपर आई बटन में भी दिखेगा एंड डिस्क्रिप्शन में भी दिखेगा। उसमें हमने डिस्कस करा है वाइटल फोर्स के फर्स्ट पार्ट के बारे में। उसमें हमने क्या क्या डिस्कस करा है देखते हैं। पहले पार्ट में हमने डिस्कस करा है जो हेडिंग्स रहेगी हमको कवर करनी है। इंट्रोडक्शन रहेगा, रेफरेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ वाइटल फोर्स, ये अपन ने पहले इसमें डिस्कस करे। आज अपन देखने वाले हैं रोल ऑफ वाइटल फोर्स, प्रैक्टिकल यूटिलिटीज ऑफ नॉलेज एंड इसेंशियल नॉलेज ऑफ वाइटल फोर्स इन होम्योपैथी। ठीक है, ये पॉइंट्स आज कवर होंगे। पहले आप पिछला वीडियो देख लीजिए तो आपका लिंक लगेगी एग्जैक्टली वाइटल फोर्स क्या है एंड इसको किस तरह से लिखना है। एक्चुअली बहुत लॉन्ग वीडियो हो रहा था, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में करा है। ठीक है, तो अगर आप ये देख चुके हैं तो आपको पता होगा कि वाइटल फोर्स क्या है। अपन इंट्रोडक्शन में देखे थे लाइफ इज इक्वल टू बॉडी प्लस माइंड स्पिरिट एंड वाइटल इज इक्वल टू वाइटल फोर्स। ये क्या है? ट्रिनिटी ऑफ लाइफ है। ठीक है, ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। फिर अपन ने डिस्कस करे उसका डेफिनेशन क्या रहेगा, रेफरेंस क्या अपन ने देखे 9 to 17 में। यहाँ पे आपको दिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकते हैं, वो आपको एक बार करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर क्या देखे अपन, थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स देखे हैं अपन ने, प्रॉपर्टीज ऑफ वाइटल फोर्स देखे अपन ने। तो फर्स्ट पार्ट में जो थे हम नेचुरल, स्पिरिचुअल, ऑटोक्रेटिक, ऑटोमेटिक, डायनेमिक, अनइंटेलिजेंट एंड इंस्टिंक्टिव। ठीक है, और इनविजिबल। उसके बाद हमने देखे उसको डिटेल में समझे, हर एक प्रॉपर्टी को डिटेल में समझे, जैसे कि आप देखते हैं, आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। और हम आज डिस्कस करने वाले उसके आगे का पार्ट, जो कि है रोल ऑफ द वाइटल फोर्स। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इसको। द रोल ऑफ द वाइटल फोर्स इज इंपॉर्टेंट इन द फॉलोइंग कंडीशंस। ठीक है, कौन से कंडीशंस में इंपॉर्टेंट है पहले अपन देखेंगे। रोल ऑफ वाइटल फोर्स इन लाइफ, रोल ऑफ वाइटल फोर्स इन हेल्थ, रोल ऑफ वाइटल फोर्स इन डिसीज, रोल ऑफ वाइटल फोर्स इन क्योर एंड रोल ऑफ वाइटल फोर्स इन डेथ। ठीक है, ये पॉइंट्स हम आज इसको डिटेल में समझेंगे और इसके आगे के पॉइंट भी हम समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं, ऑफकोर्स ओवरऑल लाइफ देखेंगे। वही रिपीट होने वाला है, बस आपको उसको इस तरह से एक्सटेंड करके प्रॉपरली लिखना है। ठीक है, जब अपने फर्स्ट पार्ट में देखे थे, एक बार आपको समझ में आ गया, वही कंटिन्यू होने वाला है, बस आपको उसको और एक्सपांड करके लिखना है और समझना है। ठीक है, अब पहला पार्ट देखेंगे अपन, रोल ऑफ वाइटल फोर्स इन लाइफ। ठीक है, अब जैसे अपन पहले इंट्रोडक्शन में भी देखे थे, लाइफ इज इक्वल टू बॉडी प्लस माइंड प्लस स्पिरिट। ठीक है, ट्रिनिटी ऑफ लाइफ, लाइफ इज कंसिडर्ड टू बी एज कंपोजिशन ऑफ 3 पार्ट्स। कौन से पार्ट्स है? बॉडी, माइंड और स्पिरिट। देयर शुड बी इक्विलिब्रियम बिटवीन दिस 3 पार्ट्स। इन तीनों में इक्विलिब्रियम रहेगा। इक्विलिब्रियम का मतलब बैलेंस रहेगा, सब चीज़ें एक साथ कोऑर्डिनेशन में चलेगी, तब उसको अपन लाइफ बोलेंगे। सब अच्छे से चल रहा है, हेल्दी कंडीशन बोलेंगे, राइट। तो हेल्थ क्या है फिर? हेल्थ इज द नॉर्मल कंडीशन ऑफ लाइफ एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सेंसेशन ऑफ वेलबींग, राइट। हेल्थ क्या है? नॉर्मल कंडीशन ऑफ लाइफ। ठीक है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, बॉडी की फंक्शनिंग नॉर्मल चल रही है, सब टिश्यूज, ऑर्गन सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहे हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसका अपन हेल्थ बोलते हैं, राइट। और क्या कैरेक्टराइज्ड बाय क्या है? सेंसेशन ऑफ वेलबींग। अच्छा सेंसेशन, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब अच्छे से चल रहा, यही सेंसेशन है, उसको क्या बोलेंगे अपन? हेल्थ बोलेंगे, राइट। तो बॉडी इज मैटर। ठीक है, अब स्टार्टिंग में ही अगर अपन स्कूल टाइम में जाते हैं तो फर्स्ट स्टैंडर्ड वगैरह टाइप में अपन ने पढ़े थे व्हाट इज मैटर। ठीक है, एनीथिंग वी कैन टच, फील एंड जो भी अपन सेंस कर सकते हैं वो क्या रहता है? मैटर रहता है। ठीक है, तो बॉडी को अपन टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे, राइट। तो बॉडी क्या हो गई अपनी? मैटर हो गई। लेकिन वाइटल फोर्स जो है इज इन मैटर, मतलब ये जो ओवरऑल बॉडी है उसके अंदर जो है वो क्या है? वाइटल फोर्स है। ये लाइन का मीनिंग ये होता है, राइट। When the vital force is present in the body, then there are normal functions, sensations, feelings, self protection, normal behavior, respiration, digestion। मतलब ओवरऑल इनका बोलने का मीनिंग है, आप समझ जाइए कि जो वाइटल फोर्स अपने बॉडी में रहेगा, तब अपने को पूरे सेंसेशन होंगे, बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस होंगे, डाइजेशन होगा, रेस्पिरेशन होगा, जो जो बॉडी के पार्ट्स होंगे नॉर्मल बिहेव करेंगे अपन, मेंटली वेल रहेंगे अपन, रिप्रोडक्शन, ये सब चीज़ें अपनी नॉर्मल चलेगी। ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ पे प्रेजेंट रहेगी। लेकिन विदाउट वाइटल फोर्स ये चीज़ें यहाँ पे नहीं होगी, बॉडी की फंक्शनिंग नहीं होगी, बॉडी कुछ भी काम नहीं करेगी, तो उसको क्या बोलेंगे? सिर्फ वाइटल फोर्स हटा दे तो सिर्फ बॉडी रह जाती। वाइटल फोर्स, माइंड, बॉडी, स्पिरिट, ये सब मिला के, ठीक है, अगर वही हटा दिए तो सिर्फ बॉडी रह जाती। बॉडी मतलब इसमें कुछ फंक्शनिंग नहीं है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? डेड बॉडी बोलेंगे। ठीक है, विदाउट वाइटल फोर्स इट इज जस्ट अ डेड बॉडी, जिसमें कोई फंक्शनिंग नहीं है, कुछ प्रॉपर्टीज नहीं है, राइट। तो यहाँ पे अपन ने एक्सप्रेस बताया गया है, एक्सप्लेन करा हुआ है। नेक्स्ट अपन देखते हैं रोल ऑफ वाइटल फोर्स इन हेल्थ। ठीक है, अब हेल्थ, अपन हेल्थ को
समझने के लिए, रोल ऑफ वाइटल फोर्स इन हेल्थ को समझने के लिए अपने को हेल्थ समझना पड़ेगा, राइट। तो हेल्थ इज अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ बॉडी, देयर शुड बी इक्विलिब्रियम बिटवीन बॉडी माइंड एंड वाइटल फोर्स। वही मैं जैसे बताया आपको, बार बार रिपीट होने वाला है, आपका कोर समझ गया है आपको, बस आप उसको हर पॉइंट में आपको प्रॉपरली लिखना है। हेल्थ क्या है, नॉर्मल फंक्शनिंग है, सब जैसे अपन पिछले पॉइंट में भी डिस्कस करें, सब अच्छे से हो रहा, पूरे अपना रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, जो भी चीज़ें हैं, डाइजेशन, ये सब प्रॉपरली चल रही है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, उसको अपन बोलेंगे हेल्थ। मतलब साउंड माइंड साउंड बॉडी, राइट। मतलब मेंटली भी अपन ठीक है, अपन फिजिकली भी ठीक है, स्पिरिचुअली सोशली ये सब ठीक है अपन, तब उसको अपन हेल्थ बोलेंगे, राइट, हेल्दी कंडीशन बोलेंगे। इफ द वाइटल फोर्स इज इन बैलेंस कंडीशन देन हेल्थ इज नॉर्मल। अब वाइटल फोर्स बैलेंस में है, वाइटल फोर्स प्रॉपरली चल रहा है, तभी हेल्थ नॉर्मल रहेगी, राइट। क्योंकि वाइटल फोर्स ही है जो अपने को पूरा गवर्न करता है, वाइटल फोर्स से सब अपनी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग करता है। देन द पर्सन सफर्स फ्रॉम सिकनेस, राइट। वाइटल फोर्स डोमिनेट्स एंड कंट्रोल्स द मटेरियल ऑर्गेनिज्म, जैसे भी बताया मैं आपको, वाइटल फोर्स डोमिनेट करता है और कंट्रोल करता है अपने मटेरियल ऑर्गेनिज्म, मटेरियल ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी है, राइट। पर्सन कैन डू नॉर्मल फंक्शंस ऑफ बॉडी नॉर्मल कंडीशन, वही जैसे अपन ने पहले डिस्कस करे कि एनिमेट करेगा, जो नॉर्मल कंडीशंस है वही पॉइंट्स रहने वाले हैं, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, बॉडी के जो जो फंक्शंस रिलेटेड टिश्यूज के ऑर्गन्स के, वो सब प्रॉपरली चलेगा हेल्थ में। किसकी वजह से चलेगा, वाइटल फोर्स की चलेगा। तो रोल ऑफ वाइटल फोर्स इन हेल्थ में क्या हो रहा, वाइटल फोर्स से पूरे बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग कराता है, सब बैलेंस में रहता है, और बैलेंस कंडीशन को ही अपन क्या बोलेंगे, हेल्दी कंडीशन बोलेंगे, ठीक है, वही उसका रोल हो रहा है। यहीं पे आपको बहुत एक्सपांड करके बताया गया है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं रोल ऑफ वाइटल फोर्स इन डिसीज, ठीक है। अब अपन हेल्थ समझ लिए, लाइफ को समझ लिए, तो अब हेल्थ के बाद क्या कंडीशन आती है, डिसीज कंडीशन आती है, ठीक है। तो अपन डिसीज समझेंगे, ठीक है। तो डिसीज इज द एबनॉर्मली अल्टर्ड स्टेट ऑफ बॉडी, राइट। अब नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी को क्या बोलेंगे अपन, सब बैलेंस में चल रहा, सब अच्छे से चल रहा, वो हेल्दी कंडीशन है। और डिसीज क्या है, डिस इज, राइट, ईज के पहले डिस लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे आपको ईज जो है, आपका जो कंफर्ट है, वहाँ पे सब वो चीज़ें वहाँ पे डिस हो रही है, खराब हो रही है, उसका अपन डिसीज बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे एबनॉर्मल रहने वाला, उधर नॉर्मल था, तो ऑफकोर्स इधर क्या रहेगा, एबनॉर्मल, अल्टर स्टेट ऑफ बॉडी, कैरेक्टराइज्ड बाय सेंसेशन ऑफ अनइजीनेस। अनइजीनेस, डिस्कम्फर्ट जो फील होने वाला है अपन, किस वजह से होने वाला है, क्योंकि वाइटल फोर्स जो है अपना वो डायनेमिकली डिरेंज हो जाता है, ठीक है। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स मे इट बी पैथोजेंस, लाइफ सिचुएशंस, कुछ भी हो सकता, जिस वजह से अपना वाइटल फोर्स जो नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहा था, पूरा मैनेज कर रहा था, इक्विलिब्रियम में रख रहा था, वहाँ पे डिस्टर्ब हो गया, डायनामिकली डिस्टर्ब हो गया, डिरेज हो गया, एंड उस वजह से अपने बॉडी में नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पा रहा, एंड उस वजह से अपने को डिसीज हो, ठीक है। तो यही यहाँ पे रोल होता है किसका, वाइटल फोर्स का। अकॉर्डिंग टू स्टुअर्ट क्लोज, डिसीज इज अ नॉर्मल वाइटल प्रोसेस, अ चेंज कंडीशन ऑफ लाइफ, ठीक है। एमसीक्यू में आ सकते हैं ऐसे पॉइंट्स। इन द स्टेट ऑफ डिसीज द वाइटल फोर्स गेट्स प्राइमरीली डिरेंज्ड so that it is unable to control, coordinate and harmonize the different vital operations of living organism। वही मैं आपको पहले जो एक्सप्लेन करा, ठीक है। डिसीज में क्या होता है, वाइटल फोर्स प्राइमरीली डिरेंज हो जाता है, जो नॉर्मल फंक्शनिंग चल रही थी अब वो नॉर्मली कंट्रोल नहीं कर पाता, उसको कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता, हार्मोनाइज नहीं कर पाता, उस वजह से क्या होता है, बॉडी के पर्टिकुलर फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसको अपन अनइजीनेस, डिस्कम्फर्ट हो जाता है वहाँ पे, उसी को अपन क्या बोलते हैं, डिसीज बोल जाते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पे ओवरऑल दिखा गया है कि रोल ऑफ वाइटल फोर्स क्या है डिसीज में, ये सब है, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं, वाइटल फोर्स मतलब नॉर्मल हेल्थ तो रहने वाली है, वो डिस्टर्ब हो गई, फिर डिसहार्मोनी में गए और उसको डिसीज बोलेंगे, ठीक है। अब नीचे यहाँ पे और एक फ्लो चार्ट बताया मैंने, वाइटल फोर्स डिरेंज डायनेमिकली, ठीक है। फिर उस वजह से क्या होगा, वाइटल फोर्स डिरेंज हो गया, उस वजह से अनईजी फीलिंग होगी, उस वजह से अपने को साइलेंट सिम्टम्स दिखेंगे पर्सन में, कफ बोलो, जो भी ओवरऑल जो सिम्टम्स डिसीज के रहते हो अपने को देखने मिलेंगे, एंड उस वजह से अपन अनईज फील करेंगे, अनकम्फर्ट फील करेंगे, एंड वहाँ पर अपना बॉडी डिसीज रहेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे डिसीज। तो रोल ऑफ वाइटल फोर्स इन डिसीज समझ गया। अब अपन देखते हैं रोल ऑफ वाइटल फोर्स इन क्योर, ठीक है। अब यहाँ पे विदाउट मेडिसिन लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे, अब मैं रीड नहीं करूँगा क्योंकि आपको थेरी समझ जाएगी, आप कभी भी रीड करके स्क्रीनशॉट लेके या फिर नोट्स में से आप कवर कर सकते हैं, बट आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे वाइटल फोर्स इन क्योर में इस तरह से होता है विदाउट मेडिसिन, कि अगर वो एक्यूट कंडीशन, एक्यूट कंडीशन मतलब जो सडन आने वाली है और एकदम कुछ टेम्पररी टाइम के लिए रहते हैं, और उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्यूट कंडीशंस बोलते हैं। जैसे कि अपना फीवर हो गया, अपने कफ हो गए, सर्दी जुकाम, डायरिया, ये चीज़ें क्या रहती है, टेम्पररी रहती है, एक टाइम के सडनली आ जाती है, एंड वो ऐसे रैंडमली गायब हो जाती है, राइट, ठीक है, एक टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम के बाद, तो उसको अपन एक्यूट बोलते हैं। तो ये टाइम पे मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, वाइटल फोर्स उतना कैपेसिटी रहती है वाइटल फोर्स की, तो एक्यूट कंडीशंस को अपन बिना मेडिसिन के भी वाइटल फोर्स अपना नॉर्मल कंडीशन पे ला देता है। देखे होंगे आपने कि अगर आपको सर्दी हुए वाली है, जुकाम हुए वाला है, एंड आप अगर मेडिसिन लेते हैं,
तो आपका टेम्पररी ठीक होगा, लेकिन उसको टोटली 3-4 दिन ही लगेंगे ठीक होने के लिए। एंड आप मेडिसिन नहीं भी लेते हैं तो 3-4 दिन में वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब वहाँ पे वाइटल फोर्स क्या करता है, एक्यूट कंडीशन में नॉर्मल बैलेंस में बॉडी को वापस से ला लेता है और बॉडी को हेल्दी कंडीशन में ला लेता है। लेकिन अगर क्रोनिक डिसीज है, अब क्रोनिक डिसीज क्या रहते हैं, जो धीरे 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 अपने बॉडी में आ गए और अभी लॉन्ग टाइम तक रह रहे, ठीक है। गैंग्रीन है, पैरालिसिस है, किडनी स्टोन्स है, एलर्जी है, एस्थमा है, ये सब चीज़ें क्या है, क्रोनिक है, ठीक है। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसका कुछ इनडिफिनाइट रहते हैं, उनको अपन समझ नहीं सकते कब तक रहेंगे बॉडी में, राइट। तो वहाँ पे अपने को वाइटल फोर्स को मेडिकेशंस की, अपने जो होम्योपैथी मेडिसिन की वहाँ पे हेल्प लगती है, ठीक है। तो विदाउट मेडिसिन एक्यूट कंडीशंस में वो खुद से ठीक कर सकता है, क्रोनिक डिसीज में अपने को मेडिसिन की हेल्प लग सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्योर के बारे में बताया वाला है, जो अपन स्टार्टिंग के वीडियोस में भी देखा गया है कि क्योर मीन्स परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ और रिमूवल, मतलब वही जब अपन स्टार्टिंग के 1-2 एफर्जम्स में देखने वाला है कि क्योर क्या रहता, परमानेंटली अपन उसको ठीक कर रहे हैं, वहाँ पे उसके साइन सिम्टम्स कंप्लीटली हटा रहे हैं, वो वापस से कभी ना आए, इसलिए परमानेंटली रहने वाला है, ठीक है। और हेल्दी कंडीशन में नॉर्मल ला रहे हैं, उसको अपन क्योर बोलते हैं, वही बताया गया है। और लास्ट में लाइन लिखी गई है, द प्रिंसिपल ऑफ क्योर इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल टू ऑल पर्सन्स एंड अंडर ऑल कंडीशंस, राइट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं होम्योपैथिक क्योर में, ठीक है। बोथ इन एक्यूट एंड क्रोनिक डिसीज, ठीक है। रोल ऑफ वाइटल फोर्स इन होम्योपैथिक क्योर। तो अब यहाँ पे आपको इसका एक अलग से क्वेश्चन बनने वाला है, यहाँ पे आपको छोटा सा पॉइंट दिया वाला है, लेकिन आपको आगे जाके हम वीडियो में भी देखेंगे, आगे जाके इसका डिफरेंट क्वेश्चन बनेगा, जो कि रहेगा रोल ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथिक क्योर वगैरह ऐसा कुछ रहेगा, जब उसमें प्राइमरी एक्शन, सेकेंडरी एक्शन, ये सब अपन देखने वाले, वो डिफरेंट क्वेश्चन बनेगा, इसमें आपको आइडिया मिल जाएगा, वही यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब उसको शॉर्ट में है यहाँ पे, तो कंफ्यूज मत होना, अपन इसको एक्सटेंड करके प्रॉपरली समझने वाले हैं कि होम्योपैथी मेडिसिन क्योर किस तरह से करती है, डिसीज को किस तरह से ठीक करती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन पहले शॉर्ट में देखते हैं, ड्यूरिंग द प्राइमरी एक्शन ऑफ अप्लाइड होम्योपैथिक मेडिसिन द वाइटल फोर्स रिमेन्स पैसिव एंड रिसीव्स इंप्रेशंस फ्रॉम इट, ठीक है। अब जब तुम होम्योपैथिक मेडिसिन देंगे या फिर कोई भी मेडिसिन देंगे, तो सबसे पहला जो रहेगा एक्शन वो मेडिसिन का वाइटल फोर्स के ऊपर रहेगा, ठीक है। अब इसका अपने को किस तरह से रहेगा, स्ट्रॉन्गर मेडिसिनल डिसीज प्रोड्यूस विच परमानेंटली रिमूव्स द नेचुरल डिसीज। अब तुम जो 26th अफोरिज्म में पढ़ने वाले हैं, थेरेप्यूटिक लॉ ऑफ नेचर, ठीक है। जब कोई स्ट्रॉन्गर चीज़ एक वीकर इसके आती है, तो वो स्ट्रॉन्गर चीज़ वहाँ पे उसके ऊपर अफेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उसको अपन डिटेल में समझने आगे समझने वाले, तो वही यहाँ पे बताया गया है। तो मेडिसिन अपना स्ट्रॉन्गर है, वाइटल जो अभी डिसीज कंडीशन से वहाँ पे वाइटल फोर्स पे एक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमरी कंडीशन, प्राइमरी एक्शन ऑफ मेडिसिन बोलेंगे इसको अपन। एंड फिर सेकेंडरी एक्शन क्या होता है, वाइटल फोर्स को अपन ने स्टिमुलेट कर दिया, स्ट्रॉन्गर मेडिसिन, स्ट्रॉन्गर जो था उससे अपन ने इसको स्टिमुलेट कर दिया वाइटल फोर्स को। अब वाइटल फोर्स उसी स्पीड में, उसी पावर के साथ पूरे बॉडी पे, उससे ज़्यादा पावर के साथ बॉडी पे एक्ट करेगा, उसको अपन बोलेंगे सेकेंडरी एक्शन, ठीक है। अभी 2 वे में होती है, सेकेंडरी काउंटर एक्शन और सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन। अगर आपकी मेडिसिन एंटीपैथी है, एलोपैथी है वगैरह, एलोपैथी वगैरह है, तो वहाँ पे सेकेंडरी काउंटर एक्शन देखने मिलेगा आपको। तो आपने जो जिस तरह से डाला हुआ है वो डिसीज कंडीशन और एक टाइम के बाद वाइटल फोर्स ने वहाँ पे ठीक कर, वाइटल फोर्स के ऊपर जब एक्ट हुई वो ठीक हो गई, बट वो अगेंस्ट में जाके और बढ़ के वो चीज़ वापस आएगी, राइट, काउंटर एक्शन में। लेकिन अपना जो होम्योपैथी मेडिसिन अगर अपन ने दी है, तो वहाँ पे क्यूरेटिव एक्शन देखने मिलेगा, वाइटल फोर्स पूरे बॉडी को जो डिसीज पार्ट था आपने एक बार स्टिमुलेट कर दिया तो उसको ठीक करेगा, वही यहाँ पे बताया गया है। इसको अपन डिटेल में अलग क्वेश्चंस के साथ देखने वाले, इतने में आपको इतना समझने के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। अब अपन देखेंगे प्रैक्टिकल यूटिलिटीज ऑफ द नॉलेज ऑफ वाइटल फोर्स, ठीक है। द प्रैक्टिकल यूटिलिटीज ऑफ नॉलेज ऑफ वाइटल फोर्स कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, क्या क्या कंसिस्ट करता, इट हेल्प्स टू परस्यू द डायनामिक नेचर ऑफ लाइफ, ठीक है। डायनामिक नेचर ऑफ लाइफ अपने को समझने के लिए, परस्यू करने के लिए यहाँ पे हेल्प करता है। अपन जैसे देखिए लाइफ क्या है, ट्रिनिटी है, कौन से इसमें है, बॉडी माइंड स्पिरिट, अपन जो उसका कंसेप्ट समझे लाइफ का किस तरह से एक्ट करता है, वो अपने को समझने में हेल्प करता। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द डायनामिक कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, डिसीज एंड क्योर, वही अपन ने जो पिछली इसमें देखे वाले वाइटल फोर्स, रोल ऑफ वाइटल फोर्स इन डिसीज लाइफ वगैरह अपन ने जिसमें देखे, तो उसमें से अपने को क्या समझा वाइटल फोर्स के बारे में, डायनामिक कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, डिसीज एंड क्योर, यहाँ पे अपने को समझ गया। तो थर्ड पॉइंट क्या था, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द पर्सन एज अ होल बोथ इन हेल्थ एंड डिसीज होलिस्टिक अप्रोच, ये भी अपने को यहाँ पे देखा सीखने मिलेगा, समझने मिलेगा, हेल्प हो जाएगी क्या करने में, ये समझने में। देख क्या है, इट हेल्प्स इन इंडिविजुअलाइजेशन, डिस्टिंग्विश ईच पर्सन फ्रॉम अनदर, ठीक है। इंडिविजुअलाइजेशन अपने को अलग से टॉपिक रहने वाला है, उसमें अपन हर पर्सन को एक इंडिविजुअलाइज करके उसको उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन देते हैं, ठीक है। 2 लोगों को फीवर है, अपन सेम एलोपैथी की तरह दोनों को पैरासीटामॉल देंगे क्या, नहीं देंगे, अपन होम्योपैथी के हिसाब से दोनों को उसको इंडिविजुअलाइज करेंगे, इसकी मेडिसिन अलग रहेगी, इसकी मेडिसिन अलग सॉरी।
दोनों की मेडिसिन अलग रहेगी। तो वही अपन यहाँ पे वाइटल फोर्स से अपन उसको समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इट हेल्प्स अस टू एक्सप्लेन द क्यूरेटिव नेचर ऑफ होम्योपैथिक डायनेमिक मेडिसिन, वही अपन डिस्कस करें। इट हेल्प्स टू एक्सप्लेन एंड सस्टेन द थ्योरी ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन, ये भी अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं। इट हेल्प्स टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ क्रोनिक माइजम, इट्स ऑफ इन्फेक्शन, प्रोग्रेस एंड क्योर, ठीक है। अब माइजम्स क्या है ये सब अपने को आगे समझना ही है, इसमें अब समझ सिर्फ इतना है क्योंकि एकदम से दिमाग मत लगाओ कि थर्ड ही पॉइंट है, थर्ड ही लेक्चर है एंड उसमें अपने को इतना सारा ग्रेस्प करना है, इतना ज़रूरी नहीं है। आप ये एक बार समझ गए ना तो बाकी आप ऑटोमेटिकली आगे आगे समझते जाएंगे, ठीक है। इसलिए एकदम से लोड मत लो, सिर्फ ये समझते जाओ कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अब क्या है, इट हेल्प्स टू अप्रिशिएट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वन सिंगल रेमेडी एट अ टाइम। इट हेल्प्स टू जस्टिफाई द सिग्निफिकेंस ऑफ यूजिंग मिनिमम डोसेस इन होम्योपैथी, ये आपने फोसोलॉजी में देखा हुआ है, ठीक है। वो भी अपन यहाँ पे समझते हैं वाइटल फोर्स की वजह से। नेक्स्ट क्या है, इसेंशियलिटी ऑफ नॉलेज ऑफ वाइटल फोर्स इन होम्योपैथी, ठीक है। वही थ्योरी ट्रिनिटी ऑफ लाइफ ये सब यहाँ पे बताया गया है और वही यहाँ पे डिस्कस करा हुआ है कि अपन क्या क्या अंडरस्टैंड करते हैं लाइफ के बारे में, हेल्थ के बारे में, क्योर के बारे में, होलिस्टिक अप्रोच कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से करना है। पिछले जो पॉइंट है वही यहाँ पे कंटिन्यू करा हुआ है, ऐसा कुछ नया नहीं है। तो आप ओवरऑल वाइटल फोर्स आप समझ जाओ कि क्या है। एंड दिस वॉज अबाउट द वाइटल फोर्स, कौन से एफोरिज्म 9 to 17 में दिया गया है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट स्टे विथ मी, अपन आगे होपफुली इसी मंथ अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे एंड आपको फीडबैक दो कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो या फिर आपको और किस वे में समझना है या कौन सा पॉइंट्स आपको कवर ऑफिस से कवर करने हैं या फिर आपको कौन से न्यू टॉपिक्स आपको चाहिए अर्जेंट में, वो आप मेरे को बिल्कुल कमेंट के ज़रिए या फिर मैसेज करके आप बता सकते हैं, मैं आपका वो ज़रूर कंप्लीट करूँगा, ठीक है। थैंक यू।